पूज्याते पूज्य मंचस्थ महात्मागण गुरुजन समवेद सम आदरणीय साधक वृंद सज्जन वृंद आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इस साप्ताहिक सत्संग में अभी हम सब श्री रामचरितमानस सार सटिक षष्ठ सोपान लंका कांड से धर्म रथ की चर्चा सुन रहे थे। प्रसंग में अभी हम लोग सुने भगवान राम और रावण युद्ध भूमि में है। रावण सुसज्जित रथ पर सवार है और भगवान राम पैदल है। यह देखकर विभीषण बड़े अधीर हो गए। रावण रथी विरथी रघुवीरा देख विभीषण भय अधीर हो गए और विभीषण भगवान राम से कहते हैं, हे प्रभु, आपको न तो रथ है न आपके पैर में जूते हैं, फिर ऐसी बलवान शत्रु से आप कैसे लड़ेंगे? नाथ न रथी नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जीतब बलवाना। कैसे जीतेंगे? भगवान राम कहते हैं कि सखा सुनो, यह राम रावण का युद्ध नहीं, जिससे जीत होने वाली है वह रथ दूसरा ही है, दूसरा ही रथ है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होए सो सैंदन आना। सैंदन का अर्थ रथ होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यहाँ युद्ध भूमि पर भगवान राम सिर्फ विभीषण से ही बातें नहीं करते हैं, विभीषण के माध्यम से इस संसार के समस्त नर नारियों से बातें करते हैं कि ऐ संसार के लोगों, जिससे जीत होती है वह दूसरा ही रथ है। और शत्रु कौन है? भगवान कहते हैं शत्रु यह संसार है, संसार ही शत्रु है। अंत में हम लोग सुन रहे थे, महाअजय संसार रिपु जीती सकई सोबीर। संसार ही शत्रु है और इस संसार को जो जीत कर चला जाता है वही असली सूरवीर है। और संसार को जीतना उतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। कबीर साहब ने कहा, जीत चला भवसागरा सोई सूरा मर्दाना हो। संसार को जो जीत कर चला जाता है वही सूरवीर है। इसी को गुरु महाराज कहते हैं कि संसार क्या है? यह संसार जेल है, इसलिए इस जेल से निकलने का प्रयास सबको करना चाहिए। और सबसे बड़ा जेल कौन सा है? महापुरुषों ने कहा, यह शरीर ही सबसे बड़ा जेल है, क्योंकि संसार रूपी जेल से निकलना तो आसान है, परंतु इस शरीर रूपी जेल से निकलना बड़ा कठिन है। साधारण जेल में जब किसी कैदी को रखा जाता है तो उसे बंद कमरे में ताला लगाकर रखा जाता है। फिर उसके बाहर में ग्राउंड का गेट, उसमें पहरेदार। यदि आप कमरे से किसी तरह भाग भी जाएंगे तो बाहर गेट में पकड़े चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने इस शरीर रूपी जेल को जो बनाया, इस जेल में जीव को कैद करने से पहले 10 दरवाजा बनाया और इस 10 दरवाजे में किसी में भी अपना फाटक और ताला भगवान नहीं लगाया, यूं ही खुला छोड़ दिया। और इस खुले दरवाजे के जेल में इस जीव को उसके कर्म दंड के समय के अनुसार कैद कर दिया जाता है। अब सारे दरवाजे खुले हैं और फिर भी हम चाहकर भी इससे नहीं निकल सकते।
मन चाहा जीते जी इस शरीर से कौन निकल पाता है। जो जीते जी इस शरीर को जीत लेता है, जो जीते जी उस निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे भगवान बुद्ध। अकेले एकमात्र पुत्र भगवान बुद्ध राजा शुद्धोधन का पुत्र था। राजा का पुत्र था, आगे चलकर राजा ही बनते, लेकिन राजा नहीं बनकर फकीर बन गए और फकीर बनकर भिक्षु बने और साधना किया, अनहत्व को प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिए। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी भगवान बुद्ध को पेचिश का बीमारी पकड़ लिया था। पेट झड़ता रहता था। पेचिश के कारण भगवान बुद्ध का शरीर सूख गए थे, दुबला हो गए थे। शरीर है तो रोग होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं हमारे सदगुरु महाराज को भी हर्निया का रोग पकड़ लिया था। गुरु महाराज चिकित्सा के लिए गए थे पटना, डॉक्टर नंदलाल मोदी के यहाँ। नंदलाल डॉक्टर कोई साधारण डॉक्टर नहीं था, संतमत के प्रधानमंत्री का पद मिला था। संतमत के प्रधानमंत्री कहलाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा इसके लिए कोई दवाई काम नहीं करेगी, इसका एक ही उपाय है, ऑपरेशन करके हटाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, कर दीजिए ऑपरेशन। डॉक्टर साहब ने कहा सरकार ऐसे ऑपरेशन नहीं होगा। कहा तो क्या फिर करना होगा। कहा इसके लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, वहां आपको आराम से लेटाकर बेहोश करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं बेहोश कैसे करोगे। कहा इंजेक्शन लगाकर। गुरु महाराज कहते हैं इंजेक्शन किसका रहेगा। कहा नशा का। तब गुरु महाराज कहने की कृपा की कि देखो जी, मैंने जीवन में नशा के नाम पर एक कप चाय तक नहीं लिया। क्या कहे गुरु महाराज कि मैंने जीवन में नशा के नाम पर एक कप चाय तक नहीं लिया, और इस वृद्धावस्था में नशा देकर शरीर को शून्य करो तब ऑपरेशन करो, यह तो उचित नहीं है ना। तब डॉक्टर साहब ने कहा फिर ऑपरेशन कैसे होगा। गुरु महाराज बोले कितना समय लगेगा। बोले 1 घंटा। बोले ठीक है तुम ऑपरेशन करो, मुझे जरा सी भी कष्ट नहीं होगी। जहाँ पर मेडिकल साइंस समाप्त हो जाता है, जहाँ पर मेडिकल साइंस खत्म हो जाता है, वहीं से संत का ज्ञान शुभारंभ होता है। गुरु महाराज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लेटा दिए और गुरु महाराज आंख बंद करके शरीर से ही निकल गए। ऑपरेशन होने के बाद तब डॉक्टर लोग मन में सोचे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि गुरु महाराज ठीक ठाक है कि नहीं। गुरु महाराज के नब्ज को पकड़ कर चेक किया तो नब्ज बिल्कुल बंद था, चलता ही नहीं था। आला लगाकर हार्ट चेक किया तो वहाँ का धड़कन भी बंद। अब डॉक्टर लोग सोचने लगे अरे ये तो मर गए। सभी डॉक्टर सोचने लगे इतने बड़े संत जिनके देश विदेश में लाखों शिष्य है, लाखों की संख्या में जिनके अनुयायी है, और ऑपरेशन के दौरान शरीर छूट गया, ये तो हम लोगों से भारी अपराध हो गया। अब हम लोगों को संत हत्या का पाप लग जाएगा। सब डॉक्टर लोग घबरा गए कि कम से कम नारी की गति तो चलती, धड़कन तो कम से कम चलता, लेकिन नारी की गति भी बंद है, धड़कन भी बंद है। इसका मतलब है कि गुरु महाराज अब शरीर में नहीं रहे। और इधर बाहर में सैकड़ों अनुयायी गुरु महाराज के स्वस्थ होने की मंगल कामना कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब गुरु महाराज की प्रतीक्षा में खड़े हैं। इधर भीतर में सब डॉक्टर लोग थर थर कांप रहे हैं कि ये क्या हो गया। इतने में गुरु महाराज आंख खोल दिए। कहते हैं
ऑपरेशन करना आप लोग छोड़ दिए, ऑपरेशन करना क्यों छोड़ दिए? गुरु महाराज कहते हैं आप लोग ऑपरेशन करते रहिए, घबराइए मत। गुरु महाराज बतलाते हैं आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, ऑपरेशन निसंदेह रूप से कीजिए। इसी को कहते हैं भारत की योग विद्या, इसी को कहते हैं संतों का ज्ञान। क्या कोई साधारण मनुष्य इस तरह इस शरीर रूपी जेल को छोड़ सकता है? कभी नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। आगे कहते हैं गुरु महाराज, वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। गुरु महाराज इस संसार को जेल कहा, इस जेल से निकलने का उपाय गुरु महाराज इस पद में बताए। भगवान राम भी कहते हैं इस संसार को जीतने का उपाय क्या है? भगवान राम कहते हैं जिसके पास धर्ममय रथ होगा वही इस संसार को जीत करके जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। वह धर्ममय रथ क्या है, उसी की चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे। जैसे रथ है, रथ में पहिए, घोड़े, लगाम, ध्वजा, पताका, रथी, सारथी, तीर, धनुष आदि होता है, उसी प्रकार धर्ममय रथ का भी भगवान राम यहाँ वर्णन किए हैं कि धर्ममय रथ के दो पहिए, दो चक्के हैं, शूरता और धीरता। सुन रहे थे हम लोग, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शूरता और धीरज ये दोनों क्या है? ये दोनों रथ के पहिए हैं। सत्यता क्या है? सत्यता ध्वजा है, और ध्वजा में पताका जो होता है वह शीलता का पहचान है। अब शूरता किसको कहते हैं? बहुत लोग शूरता का अर्थ समझते हैं ख्याल, लेकिन यहाँ है सूर का अर्थ होता है वीर। जो सूरवीर होता है संग्राम से पीछे नहीं हटता है, वापस नहीं होता है, युद्ध भूमि में डटे रहता है, पीठ नहीं दिखाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं सूर संग्राम भागे नहीं, देखिए भागे जो सूर नहीं। सूरवीर कौन है? जो युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटता है, और जो देख कर भाग गया वह सूरवीर कहलाएगा। देखी भागे सो सूर नहीं। लड़ना किससे है? संसार तो शत्रु है, लेकिन इस संसार में योद्धा भी न है। वह योद्धा कौन है? काम क्रोध मद लोभ से जूझना। कभी काम का वेग, कभी क्रोध का, कभी मद का, कभी लोभ का वेग रहता है। काम क्रोध मद लोभ इन मनोविकारों से हम लोग लड़ते रहते हैं, और ये इतने बड़े बलवान है, इससे जीतना बड़ा कठिन है। इसको जो जीत लिया समझिए संसार को जीत कर चला गया। मरा शमशान तहाँ खेत माही, और इसको जीत कौन सकता है? शील वो संतोष साहिब है, जिसमें शीलता है, संतोष है, सत्यता है, वह इसको जीत करके चला जाता है। मरा शमशान तहाँ खेत माही, और इसको जीत कौन सकता है? शील वो संतोष साहिब है, जिसमें शीलता है, संतोष है, सत्यता है, वे ही जीत के चला जाता है। शील वो संतोष साहिब है, नाम शमशेर तहाँ खूब भाजपे, कहे कबीर कोई जूझ है सुरमा। वही सूरवीर है जो इससे जूझ सकता है, जिसमें यह सब गुण हो। सबसे कठिन लड़ाई क्या है? कबीर साहब कहते हैं वही लड़ाई हम लोग लड़ने आए हैं। साधु का संग्राम सबसे बड़ा कठिन है।
कबीर साहब ने कहा, साधु संग्राम विकट बेला मति, सती और सूर के आगे। साधु का संग्राम कैसा है? बहुत विकट है। मन से लड़ते हैं, मनोविकारों से लड़ते हैं, तब भी इसको पछाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। साधु संग्राम विकट बेला मति, सती और सूर के आगे। जो सूरवीर होते हैं युद्ध भूमि में लड़ते रहते हैं। और सूर संग्राम कितने देर का? कबीर साहब कहते हैं, सूर संग्राम के पल 2-4 पल का। 2-4 पल में चाहे ये उसको मार दे। सूर संग्राम है पल 2-4 पल का। 2-4 पल में चाहे ये उसको मार दे, चाहे वो उसको मारे। और सती संग्राम पल एक लागे। सती बनने में एक पल, लेकिन साधु संग्राम कैसा है? साधु संग्राम है दिन रैन जूझना। दिन रात मन से लड़ते रहिए। यदि मन को थोड़ा छोड़ दिया, मन का संभाल नहीं किया, तो मन पछाड़ देगा आपको। साधु संग्राम है दिन रैन जूझना, जीवन पर्यंत का काम है। साधु संग्राम है दिन रैन जूझना, कब तक? जीवन पर्यंत का काम है भाई। एक ही जीवन नहीं, जीवन पर्यंत का काम है भाई। अनंत जन्मों का यह काम है। सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, कहे कबीर तुक बाग ढीली करे, उल्टी गगन ते जमी आई। जो थोड़ी सी चराई हुई है वहां से गिर जाएंगे। इसीलिए मुस्तैद रहना है और सुरवीर बनना है। लेकिन लोग क्या करते हैं? जब दीक्षा लेते हैं उस समय सत्संग ध्यान में खूब मन लगाते हैं। 1-2 साल खूब सत्संग भजन किया, कुछ देखा सुना नहीं, मन शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे सत्संग भजन से मन ओचट जाता है। उसी को चार्ज करने के लिए यह सत्संग प्रेरणा देता है, अंतर सत्संग करने का। इसलिए बाहर सत्संग को आनंद मन से सुनना चाहिए। 2-4 साल साधन भजन किया, कुछ देखा सुना नहीं, तो धीरे धीरे मन शिथिल हो जाता है। जो भी कर रहे हैं सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। सूरवीर बनो। कबीर साहब ने कहा, सूरता चाहिए और धैर्य भी चाहिए। यह नहीं कि 2-4 साल किए, कुछ देखे सुने नहीं और नहीं होता है। ऐसे ही कहते हैं साधु महात्मा, सो बात नहीं है। संतों ने जो कहा है वह सत्य है। संतों की वाणी सत्य है, वह असत्य हो नहीं सकता। गड़बड़ी किसमें है? गड़बड़ी हम में है। धैर्य के साथ साधना करना चाहिए। कुछ देखे नहीं देखे, कुछ सुने नहीं सुने, तब भी नियम पूर्वक साधन भजन त्रिकाल संध्या करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई एक पत्थर है जिस पर आप 99 चोट मारे पत्थर नहीं फटा, अंतिम 100वां चोट मारे पत्थर फट गया, तो क्या 99 चोट बेकार हुआ? बेकार नहीं हुआ। 99 बार मारे कमजोर हुआ, तब ना 100 बार में फट गया। उसी तरह भजन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक ना एक दिन यह भजन अवश्य बनेगा, परमात्मा अवश्य मिलेंगे और उस परम मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।